अगर आत्मा अपने स्वभाव में रहे तो वो स्थिर रहेगी, पर भाव में जाए तो वो अस्थिर हो जाती है। जैसे कि एक शांत पानी का तालाब है और उस तालाब में आपने कंकर फेंका तो उसके अंदर क्या हुआ? अब तक तो वो शांत था, स्थिर था, पर जैसे आपने कंकर फेंका तो उसमें क्या हुआ? लहरें आई, उसके अंदर जो है तरंगे उत्पन्न हो गई। तो तरंगे उत्पन्न हो गई मतलब उसकी शांति, उसकी स्थिरता भंग हो गई। और जो वो शांत था तो पानी के अंदर क्या था? वो दिख रहा था, और जैसे तरंगे आई कि वो दिखना बंद हो गया। वैसे ही आत्मा जो है परभाव में जाती है तब उसमें तरंगे उत्पन्न होती है, और वो तरंगे उस आकर्षण शक्ति को जन्म देती है जो आत्मा और कर्म को जोड़ देता है। अब आत्मा परभाव में क्यों जाती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि तरंगे हुई परभाव में जाने से और कर्म जुड़ गया। अब उस तरंगों को कैसे रोकना? अब पानी में तरंगे क्यों आई? तो कंकर फेंकने से। तो अब हम क्या करेंगे? कंकर नहीं फेंकेंगे, पर ऐसा क्या करें कि आत्मा में तरंग नहीं आए, परभाव में आत्मा न जाए? क्या करे ऐसा? तो सबसे पहले परभाव क्या है, स्वभाव क्या है, ये तो जानना पड़ेगा, है ना। परभाव वो है जो हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ नहीं है, जो आते जाते रहता है, उसी को हम परभाव बोलेंगे। और स्वभाव जो है वो हमेशा रहता है, तुम चाहो नहीं चाहो, तुमको अच्छा लगे खराब लगे, तुम्हारी इच्छा हो न हो, फिर भी तुम्हारी आत्मा का स्वभाव तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे चीनी में से कोई मिठास को अलग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि चीनी का स्वभाव ही है मधुरता। तो वैसे ही आत्मा का अपना स्वाभाविक कुछ क्वालिटीज है, उसको आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। अगर वो क्वालिटी से अलग हो जाएंगे तो हम उसको आत्मा ही नहीं कहेंगे। अगर चीनी में मिठास ही नहीं हो तो हम चीनी को चीनी ही नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये क्या है, ये चीनी थोड़ी है, इसमें तो मीठापन ही नहीं है। तो जो परमानेंट क्वालिटीज है, जो स्वभावगत उसके अंदर गुण है, वो अंदर ही पाए जा सकते हैं और उसको आप द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। और परभाव जो है वो आते जाते वाले क्वालिटीज है, टेम्पररी नेचर है। जैसे गुस्सा आया और गया, द्वेष आया और गया, लोभ आया और गया, भय आया और गया, है ना। जो आते जाते चीज है वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। तो जीव क्या करता है, आत्मा क्या करती है, वो बार बार परभाव में जाती है, क्रोध में जाती है, कभी लोभ में जाती है, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी भय में, कभी मोह में। तो जाने से, परभाव में जाने से फिर क्या होगा? आत्मा के अंदर स्पंदन होगा, कंपन होगा, तरंगे आएगी। और जैसे स्पंदन तरंग हुआ कि एक वहां पे एक शक्ति पैदा होती है जो कर्म को आत्मा के जोड़ देती है, और फिर वो कर्म आके आत्मा को घेर लेते हैं। अब ये कर्म कहाँ से आया? तो बोले प्रकृति में सारी चीजें उपलब्ध है। जैसे लोहा भी प्रकृति का ही अंग है, चुंबक भी प्रकृति का ही अंग है। चुंबक कहाँ से आया? तो बोले प्रकृति से आया। लोहा कहाँ से आया? तो प्रकृति से आया। तो वैसे ही इस पूरी लोक के अंदर अनंत आत्माएं हैं और अनंत कर्म वर्गनाएं हैं। अब वो कर्म वर्गना क्या होती है? कर्मिक वर्गना जो बोलते हैं हम, या कार्मन वर्गना जो बोलते हैं। जैसे आत्मा में स्पंदन होता है, वैसे वो कार्मन वर्गना जो प्रकृति में चारों तरफ फैली हुई है, जो सूक्ष्म है, जिसको खाली केवल ज्ञानी देख सकते हैं। आत्मा को न तो हम देख सकते हैं, न कर्म को हम देख सकते हैं। ये दोनों सूक्ष्म है, दोनों खाली केवल ज्ञानी को दिख रहे हैं, और इसलिए ये केवल ज्ञानी की वाणी है। हमने जब केवल ज्ञानी को पूछा कि भाई हम संसार में क्यों है, तो उन्होंने उत्तर में ऐसे बताया कि आत्मा परभाव में जाती है तो तरंगे होती है, तो प्रकृति में चारों तरफ कार्मन वर्गना फैली हुई है, वो क्या होती है? वो कर्म रूप में बदलती है। कार्मन वर्गना कर्म रूप में बदलकर तुम्हारी आत्मा को जाकर घेर लेती है, आवृत कर देती है, अपना एक घेराव बना लेती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? आपका परभाव में जाना है, और सोल्यूशन क्या है? आपके स्वभाव में आना। तो आत्मा अपने स्वभाव में तब आएगी जब वो पहचानेगी कि उसका स्वभाव क्या है। उसको तो खबर ही नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है। क्यों खबर नहीं है? तो बोलते हैं आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से चल रहा है, निगोद से, न जाने कितने कितने समय से, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। उतने समय से आत्मा और कर्म जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जीव कभी उसको अपने स्वभाव की खबर हुई ही नहीं।